जय श्री राधे भगवान वत्सल भगवान की की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्याम सुंदराय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखशौनक नारायण रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम धाम नमामि। चार जुगन में भक्त ये उनके पद की धूरी सर्व सुशिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोरी। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके जिनके पद पद बंधन बंधन के किए नाश नाश विघ्न ने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम फोटो क्यों नहीं आ रही? जय श्री राम जय राम जय 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 राम राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। जय जय राम। सीता जय सीताराम। सीता जय सीताराम। सीताराम जय जय सीताराम। सीता सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राम जय राधे राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय माता माता, जय जय गो वत्सल गोदी दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम। राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम जय जय राम।
श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की की जय। जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की की जय। जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज महाराज की की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की की जय। जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। राम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करके प्राप्त हो रहा है। भागवत जी का श्रवण एवं कथन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। विज्ञान के सदुपयोग से ऐसा लाभ हमको अपने घर में बैठ करके प्राप्त हो रहा है। बहुत समय से भागवत जी की चर्चा चल रही है, थोड़ा थोड़ा करते हैं और थोड़े थोड़े करते हुए हम लोग श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में कल 47वें अध्याय की चर्चा संपन्न हो गई थी। 48वां अध्याय जी आज कहना है। कल गोपियों का जो अद्भुत प्रेम है, गोपियों की जो विचित्र भाव दशा है, उसका श्रवण हम लोगों ने किया कि उद्धव जी महाराज और गोपियों के विचित्र संवाद में उद्धव जी ने भूरी भूरी प्रशंसा गोपियों की करी है कि हे गोपियों, तुम बड़ी भाग्यशाली, जो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त हर समय श्री कृष्ण में लगा रहता है, श्री ठाकुर जी में लगा रहता है। ये बड़ी बड़ी दुर्लभ बात है, ये बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो संसार में मन जो है तमाम जगह हमारा अटका हुआ है, घर में, स्त्री में, पुत्र में और धन में, मान प्रतिष्ठा में, लोक व्यवहार में, न जाने कहाँ कहाँ मन अटका हुआ है। तो ये मन जो है जितना ज्यादा संसार में फंसता है ना, उतना ही भगवान से दूर हो जाता है। ये कसौटी है। जितना अधिक संसार से वैराग्य होगा उतना ठाकुर जी में अनुराग होगा, अनुराग। और जितना अधिक संसार में लगाव होगा उतने ही अंश में हम भगवान से दूर हो जाएंगे। हमने एक बार पहले चर्चा को चली थी तो कहा था कि भगवान हृदय में तब आते हैं जब हृदय में उनके अलावा और कोई कामना न हो और कोई आसक्ति न हो। जहाँ काम क्रोध भरा हुआ है जिस हृदय में, मन में, जहाँ लोग आसक्ति, संसार की आसक्ति जहाँ जिस मन में भरी हुई है, वहाँ प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण नहीं आ सकते, क्योंकि सबको सेपरेसी चाहिए। हम लोग भी घूमने फिरने जाते हैं ना, तो कहते भाई हमें सेपरेट कमरा चाहिए। जब हम लोगों को सेपरेट चाहिए तो भगवान फिर क्यों
उसमें रहे, कंजेस्टेड एरिया क्या कहते हैं उसको, तो भगवान क्यों भीड़ भाड़ में रहे भैया? जी। ठाकुर जी को ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि उनको उनको महाराज भीड़ भाड़ के इलाके में रहना पड़े, जहाँ तमाम हल्ला गुल्ला हो रहा है, काम क्रोध की आग लगी है? क्यों भगवान वहां आए? भगवान तो वैकुंठपति हैं, वैकुंठनाथ हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, निरंतर भगवान लीला करते हैं। और कितने कितने तो भक्त हैं जो अपना सर्वस्व अर्पित करके भगवान को रिझाते हैं, भगवान को मनाते हैं अपने हृदय में आने के लिए। तो भगवान वहां जाएंगे, फिर हमारे हृदय में क्यों आएंगे? तो भैया ठाकुर जी तभी हृदय में आते हैं जब बिल्कुल खाली हो। तो खाली करना है। ये सत्संग जो है, और सत्संग के अलावा और भी जितने साधन हैं, वो सब हृदय को खाली करने के लिए, हृदय को निर्मल बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। तो हृदय शुद्ध होगा तो भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ठाकुर जी की अनुभूति हृदय में होगी, अपने हृदय में अनुभूति होगी तो बाहर भी अनुभूति होने लगे। भगवान तो सब जगह है, भीतर बाहर सब जगह विराजमान है। तो गोपियों का जो विचित्र प्रेम है, उद्धव जी उससे बड़े प्रभावित हुए हैं। और कहा है, नंदे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु तीक्ष्ण सह यासाम हरि कथोत्तम गुणातिगुण त्रयम। हे ब्रजवासिनी गोपियों, मैं तुम्हारे चरणों के रज की वंदना करता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, और जिस प्रेम में भरकर, जिस भाव में भरकर तुम जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गान करती हो, कर रही हो, उससे अनंत काल तक यह विश्व कल्याण पाता रहेगा, मंगल होता रहेगा संसार में अनंत काल। तो हे गोपियों, मैं आपके चरणों की प्रार्थना करता हूँ। ऐसा अद्भुत महाराज वह प्रकरण था, उसकी चर्चा हम लोगों ने करी। उद्धव जी मथुरा में लौट कर के आए हैं, भगवान को सब समाचार सुनाया है। भगवान बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। और उद्धव जी को देख करके, उद्धव जी गए तो थे ज्ञान के अहंकार में भरकर, और आए हैं प्रेम के रंग में भीज कर। हाँ, प्रेमी हो गए उद्धव। और इसीलिए तो ठाकुर जी ने भेजा था। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, किसी के ऊपर विशेष कृपा करते तो प्रेम और भक्ति प्रदान करते। सबको नहीं देते, सबको नहीं देते। मुक्ति तो सबको दे देते हैं, मुक्ति तो वैर करने वालों को भी दे देते हैं। कोई इनसे लड़ाई करे, दुश्मनी करे, उसको भी मुक्त कर देते हैं, लेकिन प्रेम सबको नहीं देते। तो उद्धव जी के ऊपर तो बहुत प्रसन्न है, उनको प्रेम प्रदान किया है। अब आगे 48वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने दर्शन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने के लिए, उसे सुख देने के लिए महाराज उसके घर गए। कुब्जा जब भगवान को मिली थी, जब भगवान मथुरा पधारे, तो कुब्जा बड़ी महाराज ठाकुर जी के ऊपर लट्टू हो गई, मोहित हो गई। भगवान से कहने लगी, प्रभु आपके चरण मेरे घर में पड़ जाए, मेरा घर पवित्र हो जाए। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी ने कहा था उस समय कि हाँ, हम तुम्हारे घर आएंगे, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा कार्य है वो कर लें, फिर तुम्हारे घर जरूर आएंगे। तो वो कुब्जा मिलती होगी, मथुरा में ही तो रहती थी वो भी। और ठाकुर जी मथुरा में मिलती होगी, कहती होगी, प्रभु बहुत दिन हो गए, अब तो आप विराज रहे सुखपूर्वक, अब तो कोई काम आपके पास बाकी नहीं है, कंस वध हो गया, आप पढ़ भी आए गुरुकुल में, और अब तो सब काम व्यवस्थित है, अब आप पधारो। तो मिलती होगी तो कहती होगी। तो ठाकुर जी एक दिन उसकी प्रार्थना पर उसके घर पधारे। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था, क्योंकि राजा की दासी थी। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी।
मोती की झालरें, स्थान स्थान पर झंडियां लगी हुई थी, बड़े सुंदर सेज बिछौने, बड़े सुंदर सुंदर आसन, सोफा, वो सब लगे हुए थे महाराज, बैठने के सभी। और पूरे घर में धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी, स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। पुष्प और चंदन ये मंगलमय होते हैं, तो ठाकुर जी को तो हम अर्पित करते ही हैं, इनको, इनका दर्शन, इनका स्पर्श शुभ माना जाता है। तो फूल और चंदन सब रखे हुए हैं। भगवान को भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से भगवान की पूजा विधि पूर्वक पूजा कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की। उद्धव जी भी भगवान के साथ हैं, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। वाह, देखो कितनी मर्यादा है। उद्धव जी जो है भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, भगवान तो उनको मित्र कहते हैं, लेकिन वो ठाकुर जी को अपना स्वामी मानते हैं, अपने आप को सेवक मानते हैं। तो भगवान के ही समान आसन उनको दिया था, उसने कुब्जा ने, आप भी विराजो। तो उद्धव जी विचार किया उन्होंने कि मैं अपने स्वामी के बगल में कैसे बैठूं, उनकी बराबरी में कैसे बैठूं। तो उन्होंने उसको अस्वीकार किया। और महाराज, अस्वीकार करने की भी एक विधि है, और वो ये है कि उसको हाथ से छू लेने पर वो जो देने वाला है उसका सत्कार हो जाता है। आपको कोई पानी दे और मतलब आपको लेना नहीं है, तो उसको ऐसी मना नहीं करना चाहिए कि बोले हमें नहीं चाहिए पानी, हमें प्यास नहीं है। उसको हाथ से छूकर उसका सत्कार, बोले हमने ले लिया, आपने दे दिया, हमने ले लिया, अब आप विराज जाओ, बैठ। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने उसको छुआ और फिर नीचे धरती पर बैठ गए, धरती में बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। ठाकुर जी तो बैठ गए। महाराज, भगवान को अपने घर में अतिथि रूप से पाकर कुब्जा बड़ी आनंदित हुई है और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और वह भगवान के पास आई है। और श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जब वो महाराज सामने खड़ी थी तो ठाकुर जी ने उसको हाथ पकड़कर अपने पास ही बिठा लिया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसने ठाकुर जी हास विलास करने लगे। मधुर, भगवान तो बातचीत करने में बड़े निपुण है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं कि हमारे प्राण प्यारे इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना महाराज मतलब मर्यादित बोलते, मधुर बोलते हैं, और जितना आवश्यक है उतना बोलते हैं। उनकी जो बोलने की जो कला है, शैली है, उस पे हम मुग्ध हो गई। हमें बार बार उनकी बातें याद आती, वो जो बात करते हैं वो बातें हमें बार बार याद आती हैं, और याद आती हैं तो हमारा चित्त बेचैन हो जाता है। गोपियां ऐसा कहती है। ठाकुर जी तो बात करने में बड़े निपुण हैं, तो बढ़िया सुंदर बात करने लगे। कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला, और महाराज भगवान ने उसके हृदय की सारी जलन, उसके हृदय की आदि व्याधि शांत कर दी, और दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की सन्निधि को प्राप्त करने के लिए बहुत दिन से वो लालायित थी। बहुत दिनों का विरह था, उसको शांत किया। भगवान ने कुब्जा ने भगवान को, श्री ठाकुर जी को अंगराग समर्पित किया। उनके श्री अंग में
चंदन कुमकुम को महाराज सुगंधित इत्र आदि में घिसकर बनाया जाता है, उसको अंगराग कहते हैं। उसको ठाकुर जी के श्री अंग में लगाया, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं। देखो ये है भगवान को चंदन लगाने की महिमा। बढ़िया सुंदर चंदन घिसकर ठाकुर जी को कोई भाव पूर्वक अर्पित कर देता है तो भगवान उसके जन्म मृत्यु के बंधन को काट देते हैं। इस कुब्जा ने एक बार ही तो चंदन ठाकुर जी को दिया था। हम लोग अपने घरों में सेवा करते हैं, पर हम तो सब ऐसे ही सेवा करते हैं। कोई भाव पूर्वक भगवान की सेवा करे तो क्या कहना महाराज। एक बार में ही चंदन लगाने से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, तो हम लोगों को तो रोज ही अवसर मिलता है बढ़िया सुंदर चंदन घिसकर और बढ़िया महाराज उसमें कपूर केसर आदि मिलाकर तुलसी आदि मिश्रित करके ठाकुर जी को भाव पूर्वक अर्पित करना चाहिए। और ठाकुर जी से चंदन अर्पित करते समय याद दिलाना चाहिए महाराज एक बार कुब्जा ने आपको चंदन लगाया तो आपने उसके ऊपर इतनी कृपा करी, हमारे घर में आप कब पधारेंगे? हमें हमें यहाँ कब आप आकर के दर्शन देंगे? ऐसे इस प्रकार ठाकुर जी से कहना चाहिए। भगवान तो देखो भाव के ग्राहक हैं। किसी का सच्चा प्रेम होता है, सच्चा भाव होता है तो उसको भगवान ग्रहण करते हैं और अपने उपासक के सारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं। तो भावना तो हम कर ही सकते हैं, भावना करने में क्यों कंजूस बने, कंजूसी क्यों करें? तो भावना ऐसी बढ़िया सुंदर करनी चाहिए। केवल पत्थर मानकर और मूर्ति मानकर भगवान की सेवा करते रहेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा अनुभव करना चाहिए साक्षात हमारे प्यारे बैठे हैं और हम इनको ये सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ, और सब हम जो अर्पित कर रहे हैं उनको उन सबको स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, पर ये है कि उन्हें भूख प्यास नहीं है, उन्हें हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे परिपूर्ण है, आत्मा राम है, आत्म काम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, इसीलिए कोई चीज स्वीकार नहीं करते। मतलब हम जैसे भोग लगाते हैं कुछ करते हैं तो उसको ठाकुर जी नहीं पाते नहीं लेते, इसका बस ये आशा है कि उनको जरूरत नहीं, पर वे हमारी उस भावना का तो आदर करते हैं। हम जो पूजा सेवा समर्पित कर रहे हैं उसको उसका वही फल है जो साक्षात भगवान को अर्पित करने का फल है। साक्षात भगवान बैठे तो उनको जो भोग लगाने का जो फल है, चंदन तुलसी अर्पित करने का फल है, स्नान कराने का फल, वही फल अर्चा अवतार से विग्रह की सेवा का फल है। ऐसा भाव करके कि साक्षात प्रभु बैठे हैं, हे भगवान हम हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें ठाकुर जी कि हम लोगों का ऐसा भाव हो जाए। हमारा भी ऐसा भाव नहीं, हम तो आपसे कह रहे हैं पर हमारा भी ऐसा भाव नहीं है। ये तो बात है, बात तो कितनी भी बड़ी बड़ी कर लो, बातों का क्या है, पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में ये बात आ जाए। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित एक बार, केवल एक बार पूज्या ने चंदन समर्पित किया था, उतने से ही उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। जिनकी प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है ऐसे कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर भगवान की प्राप्ति उसको हो गई। और महाराज उसने भगवान की सेवा करके उसने क्या मांगा ठाकुर जी से? उसने कहा कि प्रभु अब आप जाइए मत, अब आप मेरे ही घर में रहिए क्योंकि हे कमल नयन मुझसे आपका साथ छोड़ा नहीं जाता। तो परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने घर पर लौट आए। भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि, उसमें बुद्धि नहीं है, वो कम अकल है। जो
भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनसे विशेष सुख मिलता है, क्योंकि प्रसन्न करना ही बड़ा कठिन है। और प्रसन्न हो भी जाए तो बताओ उनसे संसार की वस्तु क्यों मांगे, क्योंकि वास्तव में विषय सुख जो है वो अत्यंत तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ है, नहीं के बराबर है। इनका होना न होना बराबर है। संसार के जो विषयों के सुख हैं ये हो तो भी कोई बात नहीं, ना हो तो भी कोई बात नहीं। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करके करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी के भी मन में था, अक्रूर जी ने भी कहा था कि प्रभु आप मेरे घर चलिए, आप पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, फिर आप कोई दूसरा काम करिए। तो ठाकुर जी ने कहा काका जी अभी सही समय नहीं है, जब समय सही आवेगा तो हम आपके घर जरूर आएंगे। इस बार ठाकुर जी बलराम जी को भी साथ लेके गए। बलराम जी बड़े भैया हैं, जब कुब्जा के घर गए तो बलराम जी को नहीं ले गए, बड़े भैया इनके सामने संकोच आएगा, उससे प्रेम भरी बात कैसे कहेंगे। लेकिन अब अक्रूर जी के पास जा रहे हैं तो बलराम जी को भी साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी, अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए, आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। और जब सब आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी ने भगवान की और बलराम जी की विधिवत पूजा की, उनके चरण धोए, ठाकुर जी के चरण धोए और चरणामृत को सिर पर धारण किया। फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला, श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। फिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, ये जो अक्रूर जी हैं बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान का इनके ऊपर बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। ये वंदन भक्ति के आचार्य हैं। 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें वंदन भक्ति एक है, उसके आचार्य हैं अक्रूर जी। बहुत कृपा है ठाकुर जी की इनके ऊपर। और इन्होंने भगवान से कहा, भगवान यह बड़ी ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण, जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण है न तो कार्य है। परमात्मन आपने ही अपनी शक्ति से इस संसार की रचना की है, विश्व ब्रह्मांड की रचना की, और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी लीला है, यह भी आपकी एक लीला ही है। और बहुत प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति करी है। यहाँ भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात अक्रूर जी से कही है, बहुत सुंदर स्तुति है इनकी। और अब भगवान जो कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है। आज महाराज हम महाराज जी गुरुदेव भगवान हमारे द्वारिका में कथा कह रहे हैं और ये द्वारिका लीला की कथा कह रहे हैं। तो उस आज महाराज जी इसी श्लोक का बड़ा सुंदर विवेचन कर रहे हैं। जो ठाकुर जी ने अक्रूर जी को कहा है
वो बहुत सुंदर बात, उसी का महाराज जी बड़ा सुंदर विवेचन कर रहे थे, उसको ही आज कहने का हमें अवसर मिल रहा है, कितनी कृपा है। जय हो। तो भगवान बोले कि हे तात काका जी, आप हमारे हितोपदेशक हैं, आप हमारे चाचा हैं, हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। वे तो भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हैं और भगवान कह रहे हम तो आपके बालक हैं, आपकी छत्र छाया में रह रहे हैं और आपकी कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत, ध्यान दीजिए, आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं। जो स्वर्ग के जो देवता हैं उनसे भी बढ़कर संत हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है। देवता बिना स्वार्थ का हित नहीं करते, वो पहले उनकी पूजा करो, उनका आदर करो, सत्कार करो, तब वे कृपा करते हैं। परंतु संतों में कोई स्वार्थ नहीं होता। और देवता केवल संसार की वस्तु दे सकते हैं, स्वर्ग का सो दे सकते हैं, लेकिन वे मोक्ष नहीं दे सकते, भगवान की भक्ति नहीं दे सकते। भगवान के भक्त, भगवान के व्यापार करे संत, तो भगवान के चरणों की भक्ति का विधान करते हैं। तो इसलिए संत जो है वो देवताओं से भी बड़े हैं। और आगे की जो बात है वो तो अद्भुत है। भगवान कह रहे न हम्यानि तीर्थानि न देवा मृषिलामया ते पुनन्त्युरु कालेन दर्शना देवता। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल जो जल में तीर्थ हैं, नदी सरोवर आदि, वे ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। हे चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। जल में तीर्थ और उन तीर्थों में विराजमान देवताओं के विग्रह, उनकी बहुत दिनों तक श्रद्धा पूर्वक सेवा की जाए तो बहुत दिनों के बाद वे पवित्र करते हैं। परंतु आप जैसे संत तो अपने दर्शन मात्र से जीव को पवित्र कर देते। वाह। अच्छा, संतों के दर्शन में श्रद्धा हो तो फिर तो क्या कहना, कोई श्रद्धा न हो तो भी संतों का दर्शन पवित्र कर देता है। संत दरस इन पातक पड़े, ऐसी बातें आई हैं शास्त्रों में कि मतलब श्रद्धा की बात नहीं, केवल दर्शन मात्र से वे पापों का नाश करते हैं, वे जीव को पवित्र बना देते हैं संतों के दर्शन। और कोई श्रद्धा से संतों की सेवा करे, संतों का दर्शन आदि करे, फिर तो कहना ही क्या अद्भुत। तो ये जो विशेष बात है, बहुत अद्भुत बात है कि हम लोग तीर्थों में जाते हैं महाराज, और तीर्थों में जाकर के वहां जल में तीर्थों में स्नान करते। देखो कोई भी तीर्थ जो है वहां कोई जल में तीर्थ जरूर होते हैं। तीर्थ कहा ही जल को जाता है, पवित्र जल को, पवित्र सरोवर को, किसी पवित्र नदी को अथवा किसी पवित्र कूप को ही तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ शब्द वो जल में जो पवित्र जल में जो नदी सरोवर आदि तीर्थ है उनमें ही घटित होता है। और उन तीर्थों में आप देख लो, कहीं किसी भी तीर्थ में जाओ आप, वहां आपको कोई पवित्र नदी, कोई सरोवर, कोई कूप आपको जरूर मिलेगा। आप वृंदावन में आते हैं, ब्रज में आते तो यमुना जी हैं और बहुत पवित्र सरोवर है, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, चंद्र सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, ये सरोवर है, यहाँ कुंड है और यमुना जी है। आप कहीं जाए गंगा जी के किनारे, गंगा जी जहाँ है वे सब तीर्थ है क्षेत्र, यमुना जी जहाँ है वे सब तीर्थ है। जहाँ गंगा यमुना का संगम हो रहा है वो विशेष तीर्थ है। और जितने भी भारत में तीर्थ हैं उन सब में कोई पवित्र सरोवर नदी है। तो इन नदी सरोवरों की बड़ी महिमा है, लेकिन श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक सेवा करने से ये जीव को पवित्र करते हैं, दीर्घ काल तक उनमें स्नान आदि करने से पवित्र करते हैं। भगवान 5 मिनट। और जो भगवान के देवताओं के जो विग्रह हैं तीर्थों में,
वो भी श्रद्धा से आप उनका सेवन करो, बहुत दिनों तक सेवन करते रहो, तो वे पवित्र करते हैं, मनोरथ सिद्ध करते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के तो दर्शन मात्र से पवित्रता आ जाती है। और ये जो श्लोक है भागवत जी में 3 बार आया है। 2 बार तो भगवान ने कहा है, स्वयं ठाकुर जी ने कहा 2 बार, और 1 बार शंकर जी ने कहा। अच्छा, एक मतलब कोई ये कह सकता है कि भगवान तो अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं इसलिए भगवान ने कह दिया होगा। लेकिन ये बात नहीं है, भगवान ने कह दिया होगा, भगवान तो बड़ा प्रेम करते हैं भक्तों से। तो 2 बार ठाकुर जी का, 1 बार शंकर जी से कहला। शंकर जी तो महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो उनसे कहलाकर ये बात प्रमाणित हो गई कि केवल ये ठाकुर जी ने भावुकता में भरकर ये बात नहीं कही है, ये तो संतों के द्वारा भी ये समर्थित बात है, संतों के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। जय श्री राधे भगवान, 2 मिनट बाकी हैं। जी जी हाँ, हम अपनी बात को पूरी कर रहे हैं, मैंने पहले ही सुन लिया था, आपने पहले कहा था। अच्छा। तो महाराज भगवान भी कह रहे हैं, और भगवान के जो सबसे बड़े भक्त हैं वैष्णव शिरोमणि श्री शंकर जी, वे भी कह रहे हैं कि भक्तों का दर्शन है वो जीव को सत्य पवित्र कर देता है। और एक और विशेष बात, ये श्रीमद् भागवत जी का ये सार है। ये बात श्रीमद् भागवत जी में बोले, श्रीमद् भागवत जी किस तत्व का पोषण करती हैं, श्रीमद् भागवत जी का आशय क्या है। कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत जी का आशय क्या है, आपने भागवत की कथा सुनी, आपने क्या समझा, तो मैं उसका समाधान यही है कि श्रीमद् भागवत जी का आशय ये है कि भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की महिमा है। हाँ, भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि भागवत जी भगवत परत्व को स्थापित नहीं करती, भागवत जी भक्त परत्व को स्थापित करती। भगवान बड़े हैं लेकिन भगवान से भी बड़े उनके भक्त हैं, भक्तजन। हाँ, भक्तों की महिमा ठाकुर जी से भी ज्यादा है। एक वैष्णव विष्णु पुराण का एक श्लोक है, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, सब उपासनाओं में, सब आराधनाओं में भगवान श्री हरि की आराधना सर्वोपरि, आराधना नाम च सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल सच्ची बात है आपकी, भगवान की आराधना से बड़ी किसी की आराधना नहीं। तो भगवान शंकर बोले, अरे हमें पूरी बात कहने तो दो। पूरी बात क्या है, अभी कुछ अधूरा रह गया, कुछ बाकी रह गया। बोले हाँ, क्या बाकी रह गया। बोले तस्मात् पर परम देवी तदी या नाम समर्चनम। हे देवी, भगवान की आराधना जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उन भगवान की आराधना से भी बढ़कर है भक्तों का समर्चन, भक्तों की आराधना, भगवान के भक्तों की सेवा। ये बात स्वयं शंकर जी ने कही है, और यहाँ ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि आप जैसे भक्तों का दर्शन वो जीव को सदैव पवित्र करता है। और कल्याण का मार्ग तो तभी खुलता है जब जीवन में कोई संत आते, नहीं तो भटकते रहो, संसार के माया का सभी चक्कर है। जब तक संतों का आश्रय नहीं लिया तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। और दिन ही नहीं, कितने कितने जन्म बीत गए, कितने कितने युग बीत गए, कितने कितने युग बीत गए भैया, भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भटक रहे।